हेलो एवरीवन, हम इससे प्रीवियस वीडियो में शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ रहे थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम इस ई को या शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं इन दोनों की समीशन के ऊपर, कि इन दोनों की ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स के ऊपर अगर हम ई को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए ई एफ एक्स प्लस बी ई जी एक्स। इसका क्या मतलब है कि जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ जो ए और बी है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनके ऊपर ये शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो ये ए और बी है ये शिफ्ट ऑपरेटर से आगे हो जाएंगे और जो ये शिफ्ट ऑपरेटर है वो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ई अगर हम अप्लाई करते हैं इन दोनों की समीशन के ऊपर तो जो ई है इसके साथ जाके चला जाएगा और ई इसके साथ भी चला जाएगा। ठीक है, और जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर ये ई अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ एक्स की कोई टर्म नहीं होगी इसलिए। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये प्रूव कर देंगे। तो ई ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, सबसे जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दो हमारे पास कोई भी फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम ई को अप्लाई करवा रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा? ई एफ ऑफ एक्स प्लस ई जी ऑफ एक्स। मतलब कि जो ये ई शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, अगर दो की समीशन के ऊपर हम इकट्ठा इसको अप्लाई करा रहे हैं तो ये सेपरेटली इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास अगर मैं इसको एक फंक्शन मान के चलूँ और इसको भी मैं एक फंक्शन मान के चलूँ, ठीक है, तो जो ये ई है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख सकते हो ई ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ई बी एफ ऑफ एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये प्रूव कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देना बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट पेपर में तो नहीं आप लिखोगे, यहाँ आप लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि जो ऑपरेटर ई होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ बिकॉज ई इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये ना लिखना ई इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लिख देना। आगे देखते हैं। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई शिफ्ट ऑपरेटर ई है और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, ठीक है, सी, तो जो ये ई और सी होते हैं ना, कोई कांस्टेंट और ये शिफ्ट ऑपरेटर, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। मतलब कि ई सी लिख दो चाहे सी ई लिख दो, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और ई कोई शिफ्ट ऑपरेटर है, तो इसको हम ई ए भी लिख सकते हैं या फिर ए ई भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ए ई भी लिख सकता हूँ, ई ए को ए ई भी लिख सकता हूँ और एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। प्लस सिमिलरली यहाँ ई बी लिखो चाहे बी ई लिखो, एक ही बात है, तो बी ई एफ ऑफ एक्स। ये हमने करा है सेकंड प्रॉपर्टी से। तो हमने शुरू कहाँ से करा था? यहाँ से, और प्रूव क्या कर दिया? ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेटर ई एंड डेल्टा, वो क्या है? कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, जो ये डेल्टा ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और जो शिफ्ट ऑपरेटर, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। मतलब कि अगर ई इंटू डेल्टा हो, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा ई के इक्वल ही होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हैं। अब आपको पता है कोई भी ऑपरेटर ऐसे तो पढ़ा नहीं होता, उसके साथ कोई फंक्शन भी हमारे मतलब कि फंक्शन भी साथ होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा ई एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको कि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ई इंटू डेल्टा लेते हैं और इंटू में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको हमें देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो पहले तो आप देख सकते हो कि डेल्टा पहले है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स से पहले डेल्टा है और उसके पहले ई है। तो पहले जो मतलब कि एफ ऑफ एक्स के जो मतलब कि जो साथ वाला होता है ना ऑपरेटर, पहले एफ ऑफ एक्स के ऊपर वो ऑपरेट होता है। तो डेल्टा पहले ऑपरेट होगा एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ई एज इट इज़, और डेल्टा को अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर
ऑपरेट कराऊँ तो क्या आएगा मेरे पास, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पहले एक्स प्लस एच आ जाता है माइनस वो वाला फंक्शन एज इट इज़, मतलब एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। ये हमारी मतलब कि डेफिनेशन होती है डेल्टा की, ठीक है। डेल्टा को अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ उस फंक्शन में एक्स या फिर कोई वेरिएबल है तो उसमें पहले एच ऐड हो जाता है, फिर वो वाला फंक्शन एज इट इज़ माइनस करके, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये चीज़ आ गई। अब इस ई को इसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ई है वो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ई क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ई इसके साथ भी लग जाएगा, ई इसके साथ भी लग जाएगा, तो आ जाएगा ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए ई एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, ई एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन, तो वही हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एफ ऑफ, यहाँ क्या आ गया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच, ठीक है। और एक एच यहाँ भी है तो एच प्लस एच क्या हो गया, 2h हो गया, माइनस यहाँ भी हम अप्लाई कर देंगे शिफ्ट ऑपरेटर को, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ एक्स प्लस एच आता है। तो ई इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा इंटू ई जहाँ आप कह सकते हो डेल्टा इंटू ई एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आती है। अगर वो भी इसके इक्वली आ जाती है तो हमारा प्रूफ हो गया कि ई डेल्टा और डेल्टा ई एक ही बात है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे डेल्टा ई एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ ई एफ ऑफ एक्स के पहले है और उससे पहले डेल्टा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर अब ई ऑपरेट होगा। अब हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर ई को ऑपरेट करवाते हैं, तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर ई को ऑपरेट करवाने का क्या मतलब होता है कि जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन के अंदर वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और बाहर ये जो डेल्टा है ये एज इट इज़ है, ठीक है। हम तो ई ऑपरेट करवाए ना एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो उसका आंसर ये आ गया। अब डेल्टा की क्या डेफिनेशन होती है, वही बात है, मैंने आपको अभी बताया कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़। सिमिलरली हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन के अंदर वहाँ एक्स प्लस एच आएगा, ठीक है। तो एक्स कहाँ है, ये रहा, तो इसकी जगह क्या आएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा और एक एच ऑलरेडी यहाँ है, तो एच प्लस एच 2h हो गया, तो 2h आ गया, माइनस जो फंक्शन होता है वो एज इट इज़, डेल्टा के साथ जो फंक्शन है वो एज इट इज़। तो यह फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज़, ठीक है। तो ई डेल्टा का भी आंसर यही आया और डेल्टा ई का आंसर भी सेम ही आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर ई और डेल्टा क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स ई डेल्टा और ई वाला डेल्टा, ठीक है। ई हमारा क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, डेल्टा हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और ये वाला डेल्टा क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता है कि ई का क्या मतलब होता है, डेल्टा का क्या मतलब होता है और उल्टे डेल्टा का क्या मतलब होता है। तो इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, खासकर जो आपकी फर्स्ट वीडियो है उसको, क्योंकि उसमें मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस भी करवाई थी, डेल्टा और ये वाले डेल्टा की, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो फर्स्ट वीडियो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, मतलब कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है तो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये तो हम कितनी बारी यूज़ भी कर चुके हैं। उल्टा डेल्टा का क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था। और जो ये ई है ये तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, ई ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। तो ये डेफिनेशंस थी जो आपको याद रखनी है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, ई डेल्टा और ई वाले डेल्टा का, ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। ये पहला जो रिलेशन है ई और डेल्टा में है, शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो
ये एक रिलेशन आपको याद भी रखना है और इसका मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होएगा ये, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हम शिफ्ट ऑपरेटर जहाँ कोई भी ऑपरेटर उसका ऐसे नहीं लिखते, उसको किसी के ऊपर अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ई ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ऐसे डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं और डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं और इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो आपको पता है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। ये शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, हम इन दोनों की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ई और डेल्टा की, क्योंकि हमें ई और डेल्टा के बीच में रिलेशन लिखना है, ठीक है ना, इसलिए। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होती है, ठीक है। ये लिखी भी हुई है हमने। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, जहाँ इसको 2 रहने दो, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब है, इक्वेशन में 1 से पता चल रहा है, ई एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसका इक्वल है, ई एफ ऑफ एक्स का इक्वल है। तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ई एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स चल रहा है। अब यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, ई माइनस 1 और बाहर क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स रह गया, और साथ में ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ ऑफ एक्स से मैंने एफ ऑफ एक्स काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, डेल्टा इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 बचा। मुझे प्रूव क्या करना है, ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा प्रूव करना है। तो 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये डेल्टा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ई आ गया, ई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या करा, सबसे पहले ई की वैल्यू लिखी और डेल्टा की वैल्यू लिखी। डेल्टा की वैल्यू के अंदर मैंने ई की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं ई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, तो वो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे ई और डेल्टा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसको मैंने ई एफ ऑफ एक्स लिख दिया माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ई माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि एफ ऑफ एक्स से मैंने एफ ऑफ एक्स काट दिया, ठीक है, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स है। तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, ई माइनस 1 के इक्वल आ गया। हमें प्रूव ये चीज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल्स टू में ई कर दिया, मतलब कि 1 को इधर ले गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा प्लस 1 आ गई, ठीक है। इसका एक और मेथड है, आपकी बुक में गिवन है, इसको आप उस मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास एक नोट भी है जो आपको याद रखना है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में शिफ्ट ऑपरेटर की थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर की कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ई की पावर अगर एन एफ ऑफ एक्स है, ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स है, तो वो क्या आता है, वो हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये होता है, ठीक है। ये कैसे आया, कैसे आता है, आपको मैंने बताया भी था कि अगर हम ई को एक बार ऑपरेट करवाते हैं, तो मतलब कि ई को एक बार ऑपरेट करवाते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो एक्स प्लस एच आता है। ई को हम 2 बार ऑपरेट करवाएंगे, 2 बार ऑपरेट करवाने का क्या मतलब है कि ई की पावर 2 हो जाएगी। 2 बार ऑपरेट करवाएंगे तो एक्स प्लस 2 एच आ जाता है। 3 बार ऑपरेट करवाएंगे तो एक्स प्लस 3 एच आ जाता है। इसी तरह जब हम एन टाइम्स ऑपरेट करवाते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर ई को, तो एक्स प्लस एन एच आ जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ ई की पावर -1 ले लूँ, एन की जगह क्या लिख दूँ, -1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ जहाँ एन है वहाँ आप -1 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ आपने एन की जगह -1 पुट करा है, तो राइट हैंड साइड में भी आप जहाँ एन है वहाँ -1 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ई की पावर -2 एफ ऑफ एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स, एन की जगह आप क्या पुट करोगे, -2 पुट कर दोगे, ठीक है। तो आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2h, ठीक है। इसी तरह ई की पावर -3 का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 3h, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सिमिलरली अगर मैं एन की जगह -n पुट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस NH, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, बट अगर यहाँ माइनस है, माइनस वाली टर्म है, तो यहाँ बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या रिलेशन है, बैकवर्ड डिफरेंस जो ऑपरेटर है और जो हमारे पास ई है, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, उसके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसका इक्वल है 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। ई को मतलब कि -1 टाइम्स ऑपरेट करवाना है आपको किसी फंक्शन के ऊपर, तो ये रिलेशन है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू मतलब कि इस डेल्टा की क्या वैल्यू होगी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया। डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो डेल्टा को हमें किसी के ऊपर ऑपरेट करवाना है तो साथ फंक्शन भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स ले लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और ई -1 की क्या वैल्यू होती है, ई -1, और साथ में हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जिसके ऊपर हमें इसको ऑपरेट करवाना है, तो हमने वो एफ ऑफ एक्स मान लिया। ये किसके इक्वल होगा, अभी मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा, ठीक है। अगर यहाँ ई एफ ऑफ एक्स होता, ई एफ ऑफ एक्स तब आप क्या लिखते, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ ई की पावर 1 थी, बट यहाँ -1 हो चुकी है। तो मैंने कहा था कि अगर आगे माइनस है तो यहाँ प्लस है ना, वहाँ आप माइनस लगा दो, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया, तो ये होता है। तो ई -1 एफ ऑफ एक्स की जो पावर जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम लिख सकते हैं ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल है। जो आप ये भी कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल है, ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसलिए मैंने इसकी जगह मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। बस अब क्या करना है, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स है, कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या चल रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो ये आ गया। तो ये मैंने कॉमन लिया इसलिए ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ। तो ये एफ ऑफ एक्स कट गया, आपको काट के दिखाना नहीं है, आपको सीधा लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर -1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब कि नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा इन तीनों के अंदर है, इसके अंदर भी मतलब कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, तीनों के बीच में रिलेशन। तो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो इसको हमें किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाना होगा तभी हम कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करवा दिया, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मेरे पास आंसर क्या होता है, तो वो मेरे पास होता है इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यही होता है ना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अगर हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करवाते हैं, जो ऑपरेट करवाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके और इस सीधे वाले मतलब कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में रिलेशन लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे रिलेशन लेकर आए, ये तो उल्टा है, ठीक है, मतलब कि बैकवर्ड उल्टा मतलब कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और एक है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में हम कैसे रिलेशन लेकर आए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एक काम करते हैं हम ना, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है ना, इसको मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे बना सकते हैं, एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ मतलब कि x है, अगर मैं यहाँ x की जगह x माइनस एच लिख दूँ, ठीक है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स में अगर मैं x की जगह x माइनस एच लिख दूँ तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन में जो ये x है उसमें मैंने x माइनस एच पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पुट कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस एच हो जाएगा, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस एच प्लस एच एज इट इज़ माइनस
एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। यहाँ से एच कट गया तो मेरे पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ चुकी है। तो मैंने डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाल दी, मतलब कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना, किसकी टर्म्स में, इस टर्म्स में, ठीक है। हमने डेल्टा को किसके ऊपर ऑपरेट करवाया है, एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच के ऊपर। अगर हम डेल्टा को एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो ये आता है, पर अगर एक्स की जगह यहाँ एक्स माइनस एच है, फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्स की जगह एक्स माइनस एच है, तब हम अगर उस फंक्शन के ऊपर डेल्टा को ऑपरेट करवाते हैं तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, मतलब सेम ही बात है। तो इसका मतलब कि इसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने ये ड्राइव करा तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल होता है, अकेला ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स लिख दिया, बाहर डेल्टा एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ गया। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसके ऊपर है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने अप्लाई कर रखा है। तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कट गया तो हमारे पास क्या बचा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया।